नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी दो बांके। तो भगवती चरण वर्मा वैसे हिंदी साहित्य के एक अनुपम लेखक रहे हैं। आप मुख्य रूप से उपन्यासकार रहे हैं। आपके उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और सबही नचावत राम गोसाई जैसे उपन्यास आपने लिखे और आप प्रेम और मस्ती के कवि रहे। आपका जन्म उन्नाव में 1903 ईस्वी में हुआ था। आप जो है हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से अनुपम योगदान देते रहे और हिंदी साहित्य के अतुलनीय कोश में आपकी रचनाओं ने अनुपम छाया की पूर्ति की है। आपका चित्रलेखा उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, जिसमें कि पाप और पुण्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आपकी कहानी वसीयत और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी तथा इंस्टॉलमेंट जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ आपने हिंदी साहित्य में लिखी हैं। इसके अलावा आपकी कविता भैंसा गाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। और इसी तरह के महान लेखक की आज एक कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको दो बांके के नाम की है कहानी भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई है। तो आइए चलते हैं कहानी पर। शायद ये ऐसा कोई अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम ना सुना हो, और युद्ध प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ का सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ के रेवड़ियाँ, ये सब चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो चीज़ें हैं जिन्हें विदेशी और परदेशी भी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और परदेशियों को तो इनका पता लग जाए तो समझिए उन परदेशियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, यह विवादग्रस्त विषय है, और हिंदी वालों का कहना है कि इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ। यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है, पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लीजिए कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बांकी नहीं है तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बांकी अदा और बांकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरा ख्याल है अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल जले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसी से मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर के कुछ बांके लोग हैं जिनमें गजब का बांकापन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर यह पूछेंगे, मियाँ यह बांके क्या बला है, और बांके बांके कहते रहेंगे या और कुछ कहेंगे, और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं है। अगर आप उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं पढ़ते तो फिर क्या कहानी, किस तरह बांकी हो सकती है यह। हाँ तो लखनऊ में रईस हैं, तवायफे हैं, और इन दोनों के साथ सोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये सोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं, लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले और जान दे दोनों पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये सोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का कहना है अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब इन्हीं सोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने और कसरती बदन लिए, जालीदार बनियान पहने, उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले जब निकलते हैं तो लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उनको देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनत फुलहरियाँ खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा हाथ में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द सोहदों का जुलूस रहता है, एक से एक बोलियां बोलते हुए, फत्तियां कसते हुए और सोहियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसीलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी नखास, तो मैं उचक कर उनके इक्के के पास बैठ गया। यहाँ से यह बतला देना बेजा ना होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या काम बंद कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नखास की तरफ चला और मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब,
खाने पीने भर को तो पैदा ही कर लेते होंगे। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध टूट गए। बड़े करुण स्वर से बोले, क्या बताऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐसो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलादों को भूखे मरने की नौबत आ गई। और हुजूर, अब पैसे में कुछ नहीं रह गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले चलूँगा। यह तो वक्त की बात है, मुझे भी फ़ायदा होगा, लेकिन क्या बताऊँ हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। देखिए, मोटर पर मोटरें चल रही हैं। भला बताइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वह भला मोटर या तांगे की सवारी में है? तांगे में पलथी मार कर आराम से बैठ नहीं सकती। जाते उत्तर की तरफ है, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे से ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे चलते हैं। और ज़रा गौर फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, बला की धूल उड़ाती हैं, इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब ने और न जाने क्या क्या कहा। अगर वे या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं, एक आलम उमड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास रुककर पहुंच गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों ओर करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 सोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे, और दूसरे किनारे पर भी उतने ही। एक खास बात और थी, पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी, और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते। मैंने इक्के वाले से पूछे, क्यों मियाँ, क्या मामला है? मियाँ इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बताया, हुजूर, आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठी है। मैंने पूछा, यह क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के सोहदों का सरगना एक बांका है, और उस पार के सोहदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक सोहदे से पुल के उस पार के दूसरे सोहदे का कुछ झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। फिर फसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहासुनी हो गई, और उस कहासुनी में ही मैदान बदल दिया गया है। अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी होगी। इसमें खून बहेगा, और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक आध खत्म ना हो जाए। आज तो एक आध की लाश गिरेगी। ये चारपाइयाँ उन बांकों की लाश उठाने आई हैं। दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आएंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज़ उठी। मैंने देखा, पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए 2 बांकी आ गए। तमाशाइयों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप थे। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले के बांके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले के बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। उस पार के बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिरेंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बरपेगी, कयामत। चारों ओर क्षमा करिएगा, एक भयंकर गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के इस पार वाले बांके के शागिर्द ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बांके ने शागिर्दों के गगनभेदी स्वर को नारा दिया, या अली। दोनों तरफ के दोनों बांके कदम ब कदम लाठी से हाथ दिखाते हुए एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे, और दोनों तरफ के तमाशाइयों का हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहा था। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बांकियों की लाठियां उठी, दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गईं। इस पर बांके ने कहा, फिर उस्ताद, दोनों ने कहा। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया, और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ। दोनों के पंजे गुद गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली।
फिर क्या था, दोनों बांके जोर लगा रहे थे। पंजा टस से मस नहीं हो रहा था। 10 मिनट तक तमाशबीन सकते की हालत में खड़े। इतने में इस पार वाले बांके का उत्साह गजब के कस हैं। इस पार वाले बांके का उत्साह भला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उत्साह, अभी तक मैंने समझा था मेरा मुकाबला लखनऊ में मेरे मुकाबले का कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके का उत्साह, आज कहीं जाकर मुझे अपनी जोड़ का जवां मर्द मिला है। इस पार वाले बांके ने कहा, उत्साह, तबीयत नहीं होती कि तुम जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बांके ने कहा, उत्साह, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ था, टस से मस नहीं हो रहा था। इस पार वाले बांके ने कहा, उत्साह, झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बांके ने कहा, उत्साह, यही सवाल मेरे सामने भी है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ के हिस्से का मैं मालिक। उस पार वाले ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ के हिस्से का मैं मालिक। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है, ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े, छाती फुलाए। दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हुए। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहाँ से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नक्खास जाना बेकार था। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिर कर चल रहा था और शागिर्द कह रहा था, उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद, हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में किसी बांके ने कहा, मुल्ला स्वांग खूब भरे हो। बांके ने देखा एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लट्ठ है, सामने मुस्कुरा रहा था। उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी नहीं है। तो इस तरह आप लोगों ने सुना भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी दो बांके। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई हुई होगी। तो हम पुनः फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। और मित्रों, आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से उसे भी अवश्य ही बताएं। और आप कहानियों के द्वारा अपना अध्ययन जारी रखें। और हमारे चैनल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई तथा यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियाँ मौजूद हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें अवश्य सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।